हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ देखी थी बहुत सारी। कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ भी बताई थी जो बिल्कुल नई थी तुम्हारे लिए, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम लोग, मैंने बोला था लास्ट क्लास में, आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चंस, अगर हो गया टाइम तो ठीक है, अदरवाइज टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। फाइंड द सम हर एक क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो मुझे ये सम निकालना है अप टू 99 टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मैं देखता हूँ कि 99th टर्म होगा क्या। तो पहला टर्म है 1 + 1/√2, दूसरा टर्म है 1 + √2 + √3। पैटर्न तो दिख ही गया होगा, 1 + √3 + √4। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो 99th में 99 होगा और एक ज़्यादा यहाँ पे 100, √100 = 10, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली एलसीएम तो लोगे नहीं, बेवकूफ़ी होगी वो। तो क्या करें, तो पता ही है, हर टर्म को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ 1 - √2 से मल्टीप्लाई करके 1 - √2 से डिवाइड। सिमिलरली इसको भी रैशनलाइज कर रहा हूँ, सिमिलरली इसको भी रैशनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी सारे टर्म्स को रैशनलाइज करो, लिख नहीं रहा हूँ। तो क्या बचेगा, ये बचा 1 - √2 अपॉन a + b a - b इज a² - b²। 1² - √2 का स्क्वायर इज 2, √2 - √3 अपॉन √2 का स्क्वायर इज 2, √3 का स्क्वायर इज 3, √3 - √4। अरे a - b a + b का फॉर्मूला लग रहा है, एंड सो ऑन। ये क्या लिखा है, 1 - 2 इज -1, तो -1 डाल देंगे तो साइन चेंज कर दिया, ये भी -1 साइन चेंज कर दिया, ये भी -1 साइन चेंज कर दिया। तो यार मुझे तो पैटर्न दिख गया, एग्जैक्टली यही लिखा है, देखो, बस अपोजिट करके बीच में माइनस लगा के। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा, √100 - √99। इसके जस्ट पहले वाला टर्म भी मुझे पता है, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं। देखो एक एक करके टर्म्स काटता हूँ, ये √2 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, √4 कट जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, ये √99 कट जाएगा, √100 बच जाएगा। तो अगर तुम जो बचा है वो लिखोगे तो आएगा √100 - 1, √100 इज 10 - 1, दैट इज 9। क्या समझ में आया, ठीक है। सवाल तो बहुत बढ़िया था। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन, ये तुम ध्यान से देख लो, इम्पोर्टेंट सवाल है, IIT JEE में पूछा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, n if m² - n² is equal to 7 and m, n belongs to integer, ठीक है। हमको m और n निकालना है सच दैट m² - n² क्या है, 7 के इक्वल है। अब देखो यार, ये सवाल तो मेरे को तो सवाल देख के गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है ये चीज़ कि अगर टू फाइंड वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए वी नीड कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए ऑब्वियसली कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 2। पढ़ा होगा तुमने स्कूल में, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन कितनी है, एक ही है। ये सॉल्व होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चन जुगाड़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पूरे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो सीख लो, क्योंकि ये बहुत काम आता है, सॉल्विंग टेक्निक से है। तो जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, m² - n² इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब मैं इसको है ना ब्रेक कर रहा हूँ, फॉर्मूला मतलब m - n, m + n इज इक्वल टू 7। अब तुम एक चीज़ सोच के देखो, सुनो ध्यान से, m और n क्या है, इंटीजर, m, n बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर अगर m और n दोनों इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं तो m - n भी इंटीजर होगा
और m प्लस n भी इंटीजर होगा। अरे इंटीजर में इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो मतलब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अब तुम एक चीज सोच के देखो, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 7। दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन 7 कैसे आता है? सोच के देखो ना। 7 बनाने के लिए या तो मैं 1 इंटू 7 ले लूँ, या मैं 7 इंटू 1 ले लूँ, या मैं -7 इंटू -1 ले लूँ, या मैं -1 इंटू -7 ले लूँ। तो 4 केसेस हो सकते हैं, या तो ये 1 ये 7, ये 7 ये 1, या ये -7 ये -1, या ये -1 ये -7। तो 4 केसेस बना रहा हूँ मैं। केस 1 देखना, m माइनस n इज इक्वल टू 1, m प्लस n इज इक्वल टू 7। ठीक है, इन दोनों को तुम एक काम करो, सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो m माइनस n इज इक्वल टू 1, m प्लस n इज इक्वल टू 7। ऐड कर दो तो 2m आएगा 8, m आ जाएगा 4, m को उठा के 4 रख देना, n आ जाएगा 3। एक सोल्यूशन आ गया। केस 2 दूसरा, इसको 7, इसको 1, दोनों को ऐड किया फिर से, m आया 8, सॉरी 4, m को रखो 4, n आएगा -3। एक और सोल्यूशन आ गया। केस 3, m माइनस n को लिया -7 और m प्लस n को लिया -1। दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब दोनों को ऐड कर रहा हूँ। 2m इज इक्वल टू -8, m आ गया यहाँ से -4, यहाँ पर उठा के -4 रखोगे तो n आ जाएगा तुम्हारा 3। एक और सोल्यूशन आ गया। केस 4, m माइनस n को लिया -1 और m प्लस n को लिया -7। दोनों को जोड़ लेना, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं तो। m आ जाएगा -4 और n आ जाएगा -3। तो देखो 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, 4 अलग अलग सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इसके। ठीक है ना? क्या क्या सॉल्यूशंस तो मैं लिख देता हूँ। m4 n3 पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन m-4 n3 तीसरा सॉल्यूशन, m4 n-3 और चौथा सॉल्यूशन m-4 n-3। ये 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इसके। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चारों आंसर्स हैं। जो भी दिया रहेगा तुमको ऑप्शंस में, अगर चारों है तो चारों मार्क करना पड़ेगा, एक है तो 1 मार्क करना पड़ेगा। तो समझ में आया ना? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है ऐसे करना जब m और n इंटीजर दिया हो। m n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर सोच के देखो m और n इंटीजर नहीं होता तो अब तुमको बोलते कि 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 7 आना चाहिए। तो 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 7 बहुत तरीके से आता है। कैसे? अरे √7 इंटू √7 हो जाता, 7/2 इंटू 2 हो जाता, और भी बहुत तरीके होते हैं। लेकिन क्योंकि इंटीजर दिया हुआ है तो 2 नंबर्स का इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन 7 तभी आता है जब ये 4 केसेस होते हैं। समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे एक और सेम सवाल लेते हैं। डेटा चेंज करके फाइंड m and n such that m square is equal to 13 plus n square such that m comma n belongs to integer। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सवाल तुमको सेम समझ में आ गया होगा। m square minus n square is equal to 13, m minus n, m plus n is equal to 13। तो m और n इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन 13। क्या क्या तरीके हैं? तो 13 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 13 लिख लेता हूँ। 13 इंटू 1, 1 इंटू 13, -13 इंटू -1, -1 इंटू -13। तो एक चीज़ सोच के देखो यार, यहाँ पे 13 लिखा है, 13 की जगह तो 30 लिख देता। तो 30 की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है पता है? 30 इंटू 1, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 15 इंटू 2, और 3 इंटू 10, 10 इंटू 3। ऐसे बहुत सारे आते। तो कितने केस बनाते?
10 20। तो एक चीज़ तो देखना, पहली बात तो ये है सिंपल सी बात कि कॉमन सेंस ये है कि सवाल पहले तो वो ऐसा देगा जो सॉल्वेबल हो, कुछ भी लिख के नहीं दे देगा कि बनाते बैठ गए 20 केस 30 केस। अच्छा सा ही नंबर लिख के देगा, मोस्टली प्राइम नंबर ही लिख के देगा यहाँ पे। तो मुझे ऐसा मत पूछना ना सर यहाँ पे 30 होता तो सर यहाँ 50 होता तो, अरे तो बैठ के बनाते 50 केस और क्या, जितने भी बनते। यहाँ पे ऐसा ही नंबर देगा जिसको सॉल्व करना आसान हो, जो एग्जाम के विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो मैं केसेस बना लेता हूँ, समझ में आ गई होगी बात क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं लिख के देंगे, बस ये बोल रहा हूँ। तुम बोलो कि सर ये लिख के दे दिया तो वो लिख के दे दिया, तो यार मेरी इच्छा नहीं है इसको सॉल्व करने की, कि मैं एक एक तुमको सॉल्व करके तो नहीं दिखाऊंगा। मैं एक काम करूँगा, लेकिन सारे केसेस के मैं आंसर ज़रूर लिखूँगा। दोनों को ऐड करेंगे तो m आएगा 7, m को पुट करेंगे 7, सही है ना। हाँ, n आएगा -6, दोनों को सॉल्व करेंगे तो m आएगा 7, m को पुट करेंगे 7 तो n आएगा 6, दोनों को ऐड करेंगे तो m आएगा -7, m को -7 पुट करेंगे तो n आएगा -6, m आएगा -7, दोनों को उसको पुट करेंगे तो n आएगा 6। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशंस फिर से आ गए। या ध्यान देना कि ये सब इंटीजर ही आने चाहिए, इंटीजर ही आ रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, अब तुमको IIT JEE में इस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, अगर आएगा तो इसी लेवल का आएगा। ठीक है, मेंस एडवांस जो भी दोगे तुम। लेकिन अब तुमको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी ओलंपियाड्स होते हैं, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उसका मैं एक सवाल देता हूँ, so that there exist no natural number m and n such that m square is equal to n square plus 2002। ठीक है, प्रूव दैट। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब अपने को लिख के दिखाना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्रूव करना है कि ऐसा एक भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई। देखो इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और फिर अपने नहीं कर पाएंगे तो उस समय क्या, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मतलब तुम ये मत समझना कि ये सवाल तुमको लिख के देगा, तुम पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे पहुँचोगे, उसके बाद तुमको ये करना पड़ेगा। और फिर तुमको यही नहीं आता होगा तो वो किया हुआ पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो एक एक चीज़ आनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो सोल्यूशन देखना कि ये लिखा हुआ है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2002। ये तो लिखेंगे m माइनस n m प्लस n इज इक्वल टू 2002। ठीक है, मैं 2002 को फैक्टराइज करना स्टार्ट किया तो 1 इंटू 2002 तो हो गई। एक बार देख लेते हैं, 2 इंटू 1001 मिला। पहले तो 1001 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, तो मैंने 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड किया तो यार 7 से डिवाइड हो भी गया, ठीक है। 7 से डिवाइड हुआ तो 143 आया। तो ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 143। मेरे हिसाब से 143 भी होता ही होगा किसी ना किसी से। 11 से होता है शायद, हाँ 11 से होता है, नहीं या ये 11 से होता है क्या? हाँ 11 से हो तो रहा है, लेकिन 1001 शायद 11 से नहीं होता है। नहीं ठीक है, 11 से भी हो रहा है। तो अगर इसको तुम अब तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। इसका मतलब ये वाला तरीके से तो इसको नहीं करना, ऑब्वियसली कोई और तरीके से करना है। और हमको यही प्रूव करना है कि ऐसा एक भी m और n एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। तो केसेस बना सकते हो, जैसे 1 इंटू 2002 बना लिया, 2002 इंटू 1 बनाया, फिर माइनस वाला बनाया, फिर ये बनाओ 2 इंटू 1001 बनाओ, फिर 1001 इंटू 2 बनाओ, फिर ये बनाओ क्या आएगा 14 इंटू 143 बनाओ, फिर 143 इंटू 14 बनाओ। ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, समझ रहे हो। 11 इंटू ये जैसे ऐसे बनाओगे 77 इंटू 26। अरे जितने टाइप से ब्रेक होगा, लेकिन इतने केस कहाँ बनाने बैठ रहे हम। तो इसको करने का तरीका क्या है, तो देखो मैं नेचुरल नंबर m और n एक भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा बोल रहा है। तो मैं केस बनाता हूँ। केस 1 m इवन नंबर है, n भी इवन नंबर है। केस 2
m इवन नंबर है, n ऑड नंबर है, केस 3 m ऑड नंबर है, n इवन नंबर है, केस 4 m ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है। वैसे ये दो अलग अलग की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही लिख लेंगे, उसमें क्या है। तो m इवन n इवन, अगर इवन है दोनों तो m माइनस n भी इवन होगा। बताया तुमको इवन माइनस इवन इवन होता है। एग्जाम्पल लो, 6 में 4 माइनस करो, और m प्लस n भी इवन होता है। दो इवन को जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, दो इवन को घटाएंगे तो इवन ही आएगा। अब तुम ये सोच के देखो, इवन और इवन नंबर क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है, ये भी इवन है, इसका मतलब ये भी 2 का मल्टीपल है, मतलब ये दोनों 2 के मल्टीपल है, मतलब ये पूरा का पूरा किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। अरे कॉमन सेंस है यार, ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल है, तो ये पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल होगा ही। तो ये 4 का मल्टीपल है तो ये भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं गलत तो ना बोल रहा हूँ? तो मैं बोल देता हूँ, द रिजल्टेंट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। 2000 to 4 का मल्टीपल है क्या? 4 से डिवाइड करो ना, हो रहा है क्या? नो, देयरफॉर दिस केस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? अब ये देखते हैं, एक इवन एक ऑड। तो इवन में से ऑड घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, तो ऑड आता है। और 6 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा। तो m माइनस एन भी ऑड और m प्लस एन भी ऑड। अब तुम सोचो, ऑड में अगर ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड में ऑड मल्टीप्लाई करते हैं तो यार ऑड ही आता है। 3 में 3 मल्टीप्लाई करो ना, 3 में 5 मल्टीप्लाई करो ना, तो लिख देता हूँ द रिजल्टेंट मस्ट बी ऑड। रिजल्टेंट ऑड है क्या? 2002 है यार, देयरफॉर दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये भी सेम एज केस 2, मैं नहीं कर रहा। ऑड में ऑड, m माइनस एन ऑड, अरे ऑड में ऑड सब्ट्रैक्ट करो ना यार, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करो, 4 ऑड। ऑड में ऑड जोड़ लो, इवन आएगा। अरे यार, ऑड में ऑड घटाएंगे तो इवन आता है, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो भी इवन आता है। जोड़ के देख लो, 7 और 3 10, 7 और 3 4 हो गया, ठीक है। अब सेम एज केस 2 लिख देता हूँ, द रिजल्टेंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, इवन इंटू इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, तो पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल। तो रिजल्टेंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 है क्या? 2002 मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यार अभी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अभी ऑड भी नहीं होगा, दोनों ऑड भी नहीं होगा, दोनों इवन भी नहीं होगा, एक ऑड एक इवन भी नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? होगा कुछ नहीं। देयरफॉर हेंस प्रूव कर दिया मैंने, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ m, n इज पॉसिबल। ठीक है, ओलंपियाड का सवाल था, लिख देता हूँ। ओलंपियाड, वो भी इंटरनेशनल लेवल ओलंपियाड का सवाल था। अगर नहीं बन रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करा दिया है, ठीक है। वैसे तो बनना चाहिए। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करो खुद से। नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं फंडामेंटल से इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखोगे, तुमको इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो पढ़ो, मतलब मैं कुछ महान काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पढ़ लोगे तो महान काम कर लोगे, ठीक है ना। तो पढ़ लो, ये सारी चीज़ें काम ही आएंगी। और क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें पढ़ लेने से हमारे का बेस बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। सवाल है कि कितने n की वैल्यूज़ के लिए n² + 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है ना। n की कितनी वैल्यूज़ के लिए n² + 96 एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मतलब
इंटीजर का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर जैसा कुछ दिखेगा, तभी ना इंटीजर का स्क्वायर होगा। मैंने इसको इधर लिया तो यहाँ पे लिखा है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब 96 को अगर ब्रेक करने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना, इतने तरीके से ब्रेक होता है। दिखाऊँ क्या? 96 इंटू 1 48 इंटू 2, ठीक है, 3 के टेबल से भी जाता है, 3 इंटू कितनी बार में जाएगा 32, ठीक है, 4 के भी टेबल से जाता है 4 इंटू 24, 6 के भी टेबल से जाता है 16, 8 के भी टेबल से जाता है शायद, हाँ 8 के भी टेबल से जाता है, 8 के टेबल से तो जाएगा ही 12, ठीक है। फिर ये तो हो गया, फिर 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 को 8 इंटू 12, 6 इंटू 16, 4 इंटू 24, 3 इंटू 32, 2 इंटू 48, 1 इंटू 96। क्लियर है? ठीक है, तो इतने केसेस बनाओ बैठ के। बनाओगी क्या? देख लो, तुम्हारी मर्जी, बना लेना, ठीक है। लेकिन अगर तुम जो मैंने इससे पहले वाला अप्रोच बताया उस अप्रोच से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, पूरा करके मैंने दिखा दिया, मेरे को बताना है आंसर क्या है। ये लिखा है, मैंने बोला था कि एम और एन दोनों क्या होगा, इवन होगा, तो इवन होगा तो ये भी इवन, ये भी इवन, इवन इंटू इवन 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल है क्या? हाँ, तो वो वाला केस लेना जिसमें एम और एन दोनों क्या है, इवन। ऑड वाला मत लेना, क्योंकि अगर एक ऑड एक इवन होगा तो ऑड माइनस इवन इज ऑड, ऑड प्लस इवन इज ऑड, ऑड इंटू ऑड इज ऑड, ये ऑड है क्या? नहीं। और दूसरा केस लेना एम और एन दोनों ऑड, क्योंकि दोनों ऑड, ऑड माइनस ऑड इज इवन, ऑड प्लस ऑड इज इवन, इवन इंटू इवन 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल है। तो ये सारे केसेस लेना दोनों इवन वाला केस ये है। बहुत सारी इसमें दिया है, ठीक है, देखना, करने की कोशिश करना, मेरे हिसाब से तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कोई और अप्रोच सोचना, जैसे भी तुमको लगे, तुमको करके दिखाना है ये सवाल। तो मैं लिख देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो अभी देखो, अभी जो भी चीज़ मैंने बताई, जो मैंने इसके पहले बताया था, जो इजी वाले क्वेश्चंस कराए थे इसी टाइप से ब्रेक करवा के, वो सारे ही क्वेश्चन अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। ये जो मैंने करा है ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, ये मैंने लिखे, बस मैं बोला कि यार ठीक है, होना चाहिए अपने नोट्स में, तो करा देता हूँ, इसी के लिए मैंने करा दिया है बस, ठीक है। तुमको ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक लास्ट क्लास में एक थ्योरम बताया था, वो लिख देता हूँ मैं फिर से, नोट मत करना फिर से, बस मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है, देन ए प्लस बी प्लस सी 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना। मोस्टली हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc भी होगा। अब तुम ये वाली चीज लिखोगे नोट में, क्या लिखोगे सुनो, कल जो लिखा है तो पूरा डिटेल में प्रूफ वगैरह करके। अब देखो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी चीज को एंड वाइस वर्सा, दैट इज इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये दोनों होता है, ठीक है। तुमको सोच के लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, वाइस वर्सा तो होता ही नहीं, तो हमको भी पता है, हाँ आगे आगे देखेंगे चैप्टर में तो पता चलेगा, ठीक है ना, अभी नहीं बताऊंगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। अब देखो क्या होता है ना, जब भी मुझे इस टाइप का सवाल दिखता है तो क्यूब क्यूब क्यूब, कैसे पता चलेगा ये अप्लाई करना है, ये देख के क्यूब क्यूब क्यूब, 3 क्यूब देख के मुझे लगता है कि यार ऐसा ही कुछ होगा,
तो तुम देखोगे तो मैं इसको एक बार के लिए कैपिटल ए, इसको एक बार के लिए कैपिटल बी और इसको एक बार के लिए कैपिटल सी लिखता हूँ। ऊपर वाले को देख रहा हूँ सिर्फ। कैपिटल ए ये है, कैपिटल बी ये है। अरे समझने के लिए तुम्हारे, इन तीनों को अगर जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट के आ, ये तो जीरो आ गया। मतलब इसका सम क्या है, जीरो है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc के। मतलब 3abc लिखने वाला हूँ मैं ऊपर वाले को, 3ab सी, और नीचे वाला भी सिमिलरली तुम देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है। इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो मैं लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3ab सी, क्या 3 कट गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तुम ढंग से लिखना, एक स्टेप मैं यहीं पे निपटा रहा हूँ। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए, क्या क्या कटा, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हो गया। इतनी बड़ी सी इक्वेशन सिंप्लीफाई। ठीक है, तो कैसे दिखेगा कि ये लगाना है, क्यूब क्यूब क्यूब, 3 क्यूब देख के समझ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा सवाल करा दिया है, ठीक है, इसलिए ये सवाल क्या, एक सवाल दे रहा हूँ। ये मैं हर साल पेपर में पूछता था, इस साल तो नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं यहीं पे करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसी से मिलता जुलता एक सवाल तुमसे ज़रूर पूछूंगा एग्जाम में भी। जस्ट देख लो, सिंप्लीफाई ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, या ये 3 हटा देते हैं इससे। ठीक है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालो। तो वही मैंने इसको माना ए, इसको माना बड़ा बी, इसको माना बड़ा सी। मैंने तीनों को जोड़ा तो जीरो आया। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू पक्का क्या होगा, 3abc। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3abc अपॉन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये लिखा है। सिंप्लीफाई होकर 3 आ गया। ये मैं हर साल पूछता था पेपर में, इस साल नहीं पूछूंगा, बहुत ही फालतू लग रहा होगा तुम लोगों को, तो वैसे एग्जाम में फंस जाते थे लोग। ठीक है ना, तो इसी से मिलता जुलता कुछ अलग पूछूंगा, लेकिन इसी टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा, इसको करने के ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है, इसलिए दोबारा बताया मैंने। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, तो यार मैं तो ऐसे ही करता था यार, मैं क्या करता था ना, मैं ए और बी और सी की इसको सिंप्लीफाई करना है। और हमेशा ये IIT JEE तो क्या है यार, ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो इंटीजर टाइप में पूछता था, उसका आंसर 3 आता था। तो अब इतना कंफर्म है कि यहाँ पे इसमें कुछ भी ABC पुट करो आंसर एक ही आएगा। ऐसा थोड़ी ना किसी का कट के 3 आएगा, किसी का कट के 4 आएगा, किसी का कट के 5 आएगा। तो मैं कुछ भी पुट कर देता हूँ, A को 1, B को 2 और C को 3, ऐसे जीरो भी वगैरह भी तुम देख सकते हो, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। या लो A को 1, B को 2 और C को 0 ही ले लेता हूँ। 1 माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब, 2 माइनस 0 2 का क्यूब, 0 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन ए माइनस बी माइनस 1 2 माइनस 1। देख लेना, 8 माइनस 1 माइनस 1 6 बाई माइनस माइनस प्लस बाई 2, 3, काम खत्म। समझ में ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये तुमको खुद से डेवलप करना है। जिस दिन तुम ये खुद से करना सीख गए उस दिन समझ लेना IIT का 50% मैथमेटिक्स, 60-70% मैथमेटिक्स का काम खत्म। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूँ, KVPY में पूछा था। ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ P, Q, R such that P square minus Q square is equal to R and P, Q, R belongs to prime number। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, KVPY नाम का एक पेपर होता है, उसमें पूछा है। तो हमको PQR ऐसा बताना है सच दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू R हो, और PQR क्या है, प्राइम नंबर। यार ये तो और भयानक है।
दो इक्वेशन, अभी तो मैंने बोला दो इक्वेशन दो वेरिएबल होगा तो ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, एक ही इक्वेशन और दो वेरिएबल हो तो भी एक जुगाड़ है, अगर इंटीजर हो तो। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स और इक्वेशन एक ही, तो कुछ तो हो ही रहा होगा, तभी पूछा था। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। p माइनस क्यू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इधर तो अगर 5 होता तो 1 इंटू 5 ऐसे तोड़ सकते थे, लेकिन आर लिखा है, आर को कैसे तोड़े। तो यार एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, ये वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, उधर से सवाल है। पी क्यू आर प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, मतलब आर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को तो मेरे को जैसा पता है कि प्राइम नंबर को, जैसे कोई भी प्राइम नंबर है तो उसको एक ही तरीका है तोड़ने का। जैसे 5 है तो 1 इंटू 5, 7 है तो 1 इंटू 7, हाँ 7 इंटू 1 माइनस 7 इंटू माइनस 1 वो भी होता है, लेकिन 1 तो आना ही चाहिए, 1 या -1। तो इतना कन्फर्म है कि आर को तोड़ने का एक ही तरीका है, आर इंटू 1, ठीक है। अब तुम एक चीज़ सोच के देखो, पी और क्यू दोनों प्राइम है, प्राइम नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पी माइनस क्यू बड़ा होगा कि पी प्लस क्यू बड़ा होगा, बताओ मुझे। पी माइनस क्यू बड़ा होगा कि पी प्लस क्यू बड़ा होगा? ऑब्वियसली पी प्लस क्यू बड़ा होगा, ग्रेटर, ठीक है, स्मॉलर। तो अभी इसका मतलब ये कंफर्म है कि p माइनस क्यू पक्का 1 होगा और p प्लस क्यू पक्का r होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। -1 इंटू माइनस आर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि माइनस आर नहीं बनेगा p प्लस क्यू, क्योंकि p और q दोनों पॉजिटिव है, तो यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब तुम सोचो, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनको घटाऊंगा तो 1 आएगा, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनको घटाऊंगा 1 आएगा, घटाऊंगा 1 आएगा, इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। और दो ही प्राइम नंबर है, मतलब एक ही पेयर है ऐसा जो कंसेक्यूटिव है, कौन सा, 3 और 2, p3 q2, तो ही पॉसिबल है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे पुट करोगे तो 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 5। देखो तीनों आ गया, समझ में आया। देखो कैसे जुगाड़ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सर हमको कैसे पता चलेगा यही करना है, तो करते करते पता चलेगा या और कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, 2 सवाल दे देता हूँ। वैसे तो मैं ही क्लास में कराता था हर साल, लेकिन इस साल खुद से करो। ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8 है, और ए बी सी 1 है। फाइंड, इसमें फर्स्ट पार्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो सब निकाल लोगे, लिख देता हूँ, ईजी, अकल लगाना, ये निकाल के दिखाओ वेरी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, एक सिंप्लीफाई का दे दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। इसकी कोई इंटीजर वैल्यू आएगी आंसर, ठीक है। करके दिखाओ, ये भी इंटीजर टाइप ही है, ये दोनों भी इंटीजर टाइप ही है। इस टाइप का सवाल पेपर में भी पूछूंगा मैं, ये सब तुम सीख गए ना, तुमको आगे कैलकुलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी बोलता हूँ, ठीक है। करो ये, चलो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।